तुम्हारे पास कुछ मीनिंगफुल गोल्स हैं, एम्बिशंस है, रीजंस हैं जो कि तुम्हें काम करने पे मजबूर करें, जो कि तुम्हें एक पर्टिकुलर डायरेक्शन पे जाने पे मजबूर करें, मगर तुम उस डायरेक्शन पे चलते नहीं हो, तुम एक्ट नहीं करते हो सही टाइम पे और तुम फ्रस्ट्रेशन का शिकार होते हो, तुम अपने अंदर कड़वाहट पाल लेने लगते हो और तुम समझने लगते हो कि मेरे साथ तो कुछ अच्छा हो ही नहीं सकता है। मगर वहीं पे जहाँ पे कई सारे लोग हैं जिनके पास तुमसे कम रिसोर्सेज है, तुमसे कम टैलेंट है, मगर उन्हें इस चीज़ का फ़र्क ही नहीं पड़ता है, वो बस करते जाते हैं और वो कई सारी चीज़ें अचीव कर लेते हैं। आखिर तुम वो क्यों नहीं कर पाते? आखिर उनमें अलग क्या है? देखो जानो, उनके पास मेंटल ऑब्स्टेकल्स की कमी है। ज़िंदगी के ऑब्स्टेकल्स की बात अलग है, किसी के पास कम ऑब्स्टेकल्स होंगे, किसी के पास ज़्यादा ऑब्स्टेकल्स होंगे, किसी के पास कम रिसोर्सेज होंगे, किसी के पास ज़्यादा रिसोर्सेज होंगे। कोई एक शहर में पैदा हुआ होगा, कोई एक गाँव में पैदा हुआ होगा, कोई अमीर घर में पैदा हुआ होगा, कोई गरीब घर में। इससे भी बड़ी बात, कोई अनसपोर्टिव घर में पैदा हुआ होगा और कोई सपोर्टिव। यानी कि ये चीज़ तो हमारे हाथ में डायरेक्टली है नहीं, मगर जो चीज़ बहुत हद तक चीज़ें अफेक्ट करती है हमारा दिमाग। कई सारे लोग तुमसे कम ओवरथिंक करते हैं, तुमसे कम सोचते हैं, कई सारे लोग तुमसे कम फ्रस्ट्रेटेड हैं, कई सारे लोगों की मेंटल हेल्थ तुमसे ज़्यादा अच्छी है। दैट्स वाई उनकी मेंटल हेल्थ डायरेक्टली उनके काम को अफेक्ट करती है। उनकी मेंटल हेल्थ जितनी अच्छी है वो उतना अच्छे से काम कर पाते हैं। कई सारे लोग जो एक फैमिली में है, जो एक सोशल सर्कल में है, कई सारे लोगों के लिए वो एक बर्डन है, कई सारे लोगों के लिए वो एक स्ट्रेस है, कई सारे लोगों के लिए वो सपोर्ट है, कई सारे लोगों के लिए उन्हें वो और भी ज़्यादा पावर देता ताकि वो काम करें, कई सारे लोगों के लिए यही सज़ा बन जाती है। आखिर ऐसा क्यों है? यानी कि हमारा माइंडसेट हमारी ज़िंदगी को बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है। हम अपनी सिचुएशंस के होते हुए बेस्ट से बेस्ट रास्ता चुन सकते हैं, बेस्ट से बेस्ट एफर्ट्स लगा सकते हैं और इस चीज़ को चेंज कर सकते हैं। मगर यही चीज़ ज़िंदगी ट्रांसफॉर्म कर लेना, पैसे कमा लेना, सक्सेस हासिल कर लेना, सब लोग हमसे एक्सपेक्ट तो करते हैं कि तुम्हें करना चाहिए, मगर कोई हमें सिखाता नहीं है कि आखिर इस चीज़ को, दिमाग को कंट्रोल में कैसे लाते, दिमाग को ऑप्टिमाइज़ कैसे करते हैं काम के प्रति। इसलिए आज हम इस प्रीशियस चीज़ को समझेंगे ताकि हम ये जान सकें कि कैसे हम भी मेंटल ऑब्स्टेकल्स के बिना ऑपरेट कर पाएँ, कम ओवरथिंक करें, कम सोचें और ज़्यादा एफर्ट दें। सबसे पहले समझते हैं थॉट को। इन आवर प्यूरेस्ट फॉर्म आ ह्यूमन इज़ अ थॉट। हम जो सोचते हैं, हमारा जो थॉट होता है वही प्रीकर्सर होता है हमारे एक्शन का। अगर मैं सोच रहा हूँ कि मुझे ये बोतल उठानी है, तो मुझे एक थॉट आया कि मुझे ये बोतल उठानी है, यानी कि थॉट प्रीकर्सर था। मैं कुछ बोलना चाह रहा हूँ तो मेरे अंदर एक थॉट आ रहा है। और एक इंसान में इतने ज़्यादा थॉट्स होते हैं जिसे हम नंबर्स में बयान नहीं कर पाएंगे। कंटिन्यूसली थॉट्स आए जाते हैं, मगर फ़र्क इतना ही, कई सारे थॉट्स हमें ऐसे एक्शन लेने पर मजबूर कर देते हैं जो कि मे भी हम ना करना चाहें। थॉट ये भी हो सकता है कि मैं सब छोड़ के मैं स्क्रॉल करने लग जाऊँ। थॉट ये हो सकता है कि मैं किसी अडल्ट वेबसाइट पे जाके पोर्नोग्राफी देखूँ। थॉट कुछ भी हो सकता है। थॉट हज़ारों होंगे जिन पे मे भी एक्शन ना लेना हो। और ये जो थॉट होता है वो हमारे सेंसेस के थ्रू कंट्रोल में आता है। हमारे सेंसेस क्या होते हैं? हमारे बॉडी के वो पार्ट्स जिससे हम कोई इनपुट लेते हैं, कोई इन्फॉर्मेशन अपने दिमाग में लेते हैं। टच इनपुट मेरा हाथ है, अगर मैं किसी चीज़ को टच करता हूँ तो मेरे दिमाग में इन्फॉर्मेशन जा रही है कि मैंने किसी चीज़ को टच किया है, मैंने क्लॉथ को टच किया, मैंने स्किन को टच किया, मैंने बालों को टच किया है। हमारी आंखें, हम जो देखते हैं, हमारे नाक से हम जो सूंघते हैं, हम जो जीभ से खाते हैं, जो सुनते हैं, वो सब एक इनपुट होता है, एक सेंसरी इनपुट होता है। और यही इनपुट हम जो लेते हैं हमारे थॉट्स को बनाते हैं एंड लेटर थॉट्स जो होते हैं हमारे एक्शंस को कंट्रोल करते हैं। इसलिए जितने ज़्यादा बेटर हम इनपुट लेंगे उतना ज़्यादा बेटर हम थॉट्स सोच पाएंगे और उतना ज़्यादा बेटर हम एक्शंस ले पाएंगे। अब इसको और गहराई से समझिए तो दिमाग के दो सिस्टम्स आते हैं, DMN और TPN। सबसे पहले समझते हैं कि TPN क्या होता है। देखो, जब भी हम बात करते हैं एक्शन की, जब भी हम बात करते हैं एग्जीक्यूशन की, कि अभी हम एक घंटा बैठ के काम करेंगे, अभी हम ये वर्कआउट करेंगे, अभी हम ये चीज़ पर्टिकुलर चीज़ करेंगे जहाँ पे हमें एफर्ट लगाना है, हमें किसी गोल के प्रति एफर्ट लगाना है, तो वहाँ पे हमारा TPN सक्रिय होता है, टास्क पॉजिटिव नेटवर्क। और जब हमारा TPN सक्रिय होता है, हम ज़्यादा फोकस्ड होते हैं, हम ज़्यादा प्रेजेंट में होते हैं और जो हमारा डिसीजन लेने का टाइम होता है वो काफ़ी कम हो जाता है। यानी कि हम क्विक डिसीजन लेके हम काम करते हैं। दूसरा सिस्टम है DMN होता है हमारे आइडेंटिटी, जो रेस्ट पे डिफ़ॉल्ट पर चलती रहती है। अब DMN का काम होता है हमें डर महसूस कराना, हमें स्ट्रेस देना, डायरेक्टली नहीं मगर हमारी आइडेंटिटी पे जो कुछ भी एक तरीके से खतरा होता है
वो उस चीज़ को पॉइंट आउट करते रहता है, जिसकी वजह से हम कोई ऐसी चीज़ ना करें जिसकी वजह से हमें हमारे आइडेंटिटी को या हमारे ईगो को कोई नुकसान पहुँचे। लेकिन यही चीज़ जो है DMN हमें बचाने के लिए जो करता है, वही चीज़ हमें एंशियस, हमें बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड और हमें ओवर थिंकिंग में स्टक रखता है। ओवर थिंकिंग में क्यों? क्योंकि हम कोई ऐसा स्टेप ना लें जिसकी वजह से हमारे ईगो, हमारे आइडेंटिटी को हर्ट हो। मगर बात तो यही है, परफेक्ट स्टेप तो हो कहीं से आ ही नहीं सकता, हमें रिस्क लेना पड़ेगा। और जब बात करते हैं परफॉर्म करने की, हमें प्रेजेंट में होना होगा। फिलोसफिकली भी देखें तो जब हम प्रेजेंट में होते हैं तभी हम अपने बेस्ट पे ऑपरेट कर पाते हैं। क्योंकि जब हम सोचे कि आगे हमारी कभी भी मौत हो सकती है, मगर यही है जो मोमेंट है मेरे पास, तो मैं इसको अपने बेस्ट से बेस्ट तरीके से यूज़ करना चाहूँगा। लेकिन आज एक ऐसी चीज़ आ गई है हमारी ज़िंदगी में, जो कि DMN को बहुत ज़्यादा बढ़ा के रखती है, बहुत ज़्यादा हमें एंशियस रखती है, बहुत ज़्यादा हमारे दिमाग को बिजी रखती है। हमारे पास टाइम नहीं होता है रिलैक्स होने का। वो चीज़ है ओवर स्टिमुलेशन, जहाँ पे हम कई सारी चीज़ें देख रहे हैं। हम रील्स पे देख रहे हैं, किसी के पास अच्छी बॉडी है, किसी के पास अच्छी कार है, किसी के पास पैसा है, किसी के पास फॉलोवर्स हैं, हमारे पास कुछ भी नहीं है। हमारे आइडेंटिटी को नुकसान पहुंच रहा है और ये कॉन्स्टेंटली हमारे दिमाग में चल रहा है। यही हम इनपुट भी दे रहे हैं और यही चीज़ हम सोच भी रहे हैं, जिसकी वजह से हम डोपामिन डिप्लेटेड हो जाते हैं। फोकस हमारा गिरने लगता है। टास्क पॉजिटिव नेटवर्क का सक्रिय होना हमारे मुश्किल हो जाता है। और कॉन्स्टेंटली अगर हम अपनी आइडेंटिटी को ही क्वेश्चन करने में लगे हैं, तो ऐसे में हमारी मेंटल हेल्थ ख़राब रहने वाली है। हम ग्रेटिट्यूड फील नहीं कर पाएंगे, हमारे समय एंटिसिपेशन फील करेंगे। लेकिन इसी चीज़ को फिक्स करने के लिए 2 तरीके हैं जो कि हमें एंशिएंट भारत योगा से मिले हैं। पहली चीज़ है प्रत्याहारा। प्रत्याहारा क्या होता है? प्रत्याहारा होता है विड्रॉल फ्रॉम इनपुट। हम जो भी इनपुट लेते हैं, सेंसरी मैंने बताया, ओवर स्टिमुलेशन, जो कि आज के समय पे ओवर स्टिमुलेशन सबसे प्राइमरी इनपुट है जो कि हमें दिक्कत दे रहा है, उससे विड्रॉल लेना कुछ पर्टिकुलर एक टाइम फ्रेम के लिए। एक विंडो बनाओ कि मैं 6 से 7 बजे मैं खाली रहूँगा, मैं अपने आप को इनपुट नहीं दूंगा, मैं खाली बैठने की कोशिश करूँगा, मैं एक चीज़ पर फोकस करने की कोशिश करूँगा। सिमिलर टू मेडिटेशन, नॉट मच डिफरेंट। खाली रहना सीखो, खाली बैठना सीखो। ये बहुत ज़रूरी है तुम्हारी मेंटल हेल्थ के, तुम्हारे फोकस के लिए। एक्चुअली फोकस को रिस्टोर करता है। ऐसी ही विंडोज़ बनाओ डेली के हिसाब से। तुम्हें 1 हफ्ते के लिए मंक मोड पे जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। दिन में अगर तुम 2 घंटा, एक घंटा सुबह, 1 घंटा शाम को ये भी करने लगते हो तो तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। इस चीज़ को 1 हफ्ते तक करते रहो। आज 1 घंटा करो, कल 1.5 घंटा करो, ऐसे करके टाइम बढ़ाते रहो। और दूसरी चीज़ है मेडिटेशन। हम बहुत ज़्यादा ऐसी एडवाइस लगती है कि साधु संत वाली, मगर ये एकदम प्रैक्टिकल है। मेडिटेशन कोई बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज़ नहीं है। तुम्हें 1 घंटा बैठ के समाधि हासिल नहीं कर लेनी है। यू हैव टू डू दिस मच कि वो तुम्हारा स्टैंडर्ड भी कंसिडर ना हो और तुम्हें बेनिफिट की भी नहीं सोचती, तुम्हें बस करना है। वो कैसे करना है? मेडिटेशन का सिंपल तरीका, किसी एक जगह पे बैठ जाओ और किसी एक चीज़ पे फोकस करने से शुरुआत करो। वो क्या चीज़ हो सकती है? वो तुम्हारी सांसें हो सकती है, सामने दीवार में कोई पॉइंट हो सकता है, वो कहीं कोई आवाज़ हो सकती है। और जब भी तुम फोकस कर रहे हो, तुम्हारे दिमाग में थॉट्स वापस से प्ले होने लगेंगे। थॉट्स प्ले हो रहे हैं, उनमें बहने की बजाय उनको ऑब्जर्व करना। और जैसे ही तुम्हारी ऑब्जर्वेशन आ जाए, जैसे तुम्हें याद आए कि ओके मैं ये सोच नहीं रहा था, मैं तो मेडिटेशन कर रहा था, मैं अपनी सांस पे ध्यान लगा रहा था। और जब भी तुम्हें रियलाइज़ हो, वापस से ध्यान ले आओ, जिसकी वजह से तुम प्रेजेंट में आने की प्रैक्टिस सीखोगे। और प्रेजेंट में आके तुम्हारा TPN सक्रिय होगा और तुम ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर पाओगे। इसीलिए सोचो मत कि कितना करना है, क्यों करना है, बस इसे करो।